खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, गलती कोई करे और निपटाना हो तो रोजगार सहायक कोई निपटा दो। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो बात अलग है, नहीं तो सेवा समाप्ति ये किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और चाहे ऐच्छिक अवकाश का मामला हो, ये सबके सब रोजगार सहायकों को दिए जाएंगे। शासन को पुनः स्मरण कराना है कि 28 जून 2023 को जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो घोषणाएं की थी वो आज तक पूरी अधूरी हैं। बोलना चाहेंगे आप? सशक्तिकरण तो हो रहा है, लेकिन आपका सशक्तिकरण हुआ या नहीं हुआ? नहीं, जीआरएस महिला का तो नहीं हुआ है। उनको ना लाडली बहना का पैसा मिलता है, बाकी किसी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चौहान जी ने, जो हमारे मामा जी कहलाते हैं, उन्होंने हमारे 9 से 18 किए हैं। तो इस समय पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी हमारे मामा जी पास है। तो हमारे प्रदेश के सभी रोजगार। आज 2 जून है और हम 2 जून की रोटी के लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में सबसे बड़ी बात है कि जो जितनी महापंचायत हुई, मुख्यमंत्री जो पहले शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने हर पंचायत को मामा ने मामू बना के ही चले गए। उसमें से एक रोजगार सहायक भी है, आपको दिखाएं उसमें क्या क्या बोल रहे थे। रोजगार सहायक को नल नील की उपाधि दी थी और यह भी कहा गया था कि एक गिलहरी है और नलिनी कितना बड़ा काम करते हैं, और सारे के सारे काम करते हैं सहायक सचिव। और जब गाज गिरने की बारी आती है तो उन्होंने स्वीकारा था, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने, गलती कोई और करता है लेकिन दंड इन्हीं को मिलता है। यह मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। और जितनी घोषणाएं की उसमें से मात्र इनका वेतन तो बढ़ा हुआ है, बाकी की घोषणाएं आज भी अधूरी है। मतलब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि मामू इन्हें फिर मामू बना के चले गए। हम खास मुलाकात करवाते हैं अध्यक्ष महोदय। मैं प्रवीण पालीवाल, जिला अध्यक्ष हूँ हरदा सहायक सचिव संगठन का। और हमारी जो मांगे बरसों से जो लंबित है उनको लेकर आज हमारे पूरे जिले के सारे साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और शासन प्रशासन को पुनः स्मरण कराना है कि 28 जून 2023 को जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो घोषणाएं की थी वो आज तक पूरी अधूरी हैं, उन्हें शीघ्र पूरी की जाए। और वर्तमान में पिछले 3 माह में हमारे 30 से अधिक साथी काल के गाल में समा गए और बड़ी विडंबना है कि उन्हें 1 रुपए की भी वित्तीय सहायता या कुछ भी शासन की ओर से नहीं मिला है। अनुकंपा नियुक्ति की बात की जाती है, वो भी कहीं किसी साथी को नहीं मिली है। आज उनके परिवार किन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो अपनी जान रहे हैं, पर शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, बल्कि और दबाव बढ़ाकर हमसे काम लिया जा रहा है। सारी योजनाओं को टारगेट बेस्ड कर दिया गया है। हर योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि जीआरएस जो सारी योजनाओं का मूल है, जिससे सारी योजनाएं संचालित होती है, जो हर योजना में अपना 100% दे रहा है, वो आज भी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। पर मेरे को बताया गया अभी कि अब जीआरएस के द्वारा ही एक सामान्य मजदूर को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। गलत है ये? ना हमारा संबल में कोई पंजीयन है, ना हमें आयुष्मान कार्ड का कोई लाभ मिलता है, किसी योजना से हम लाभान्वित नहीं होते। और जबकि जो हमारी मजदूरी है वो शासन की जो मजदूरी की दर है उससे भी बहुत कम है। मात्र 18,000 रुपए के अल्प वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार का और अन्य लाभ शासन द्वारा नहीं दिया जाता। घोषणा क्या क्या की गई थी उस दिन? उस दिन घोषणा की गई थी कि आपको सचिवों की भर्ती में 50% तक का आरक्षण दिया जाएगा और पंचायत सहायक सचिव का नवीन नाम देकर आपको सारी सुविधाएं जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती है वो सभी दी जाएगी। ये सारी घोषणाएं आज भी लंबित है। पर नाम मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला। नाम भी नहीं मिला है। आज भी शासन के द्वारा जो पत्र जारी होते हैं उसमें ग्राम रोजगार सहायक से ही संबोधित किया जाता है, नाम तक परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी काम पूरा ले रहे हैं आपसे? काम पूरा लिया जा रहा है, काम पूरा लिया जा रहा है। अभी सुनने वाला बीएलओ भी आपको बना दिया है? जी, काफी 2015 से हम लोग बीएलओ, हाँ 2015 से हम लोग बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अब तो जितने भी पुराने जो लोग थे, पटवारी हुए और सचिव हुए, वो सभी बीएलओ के कार्य से मुक्त हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ सहायक सचिव जीआरएस ही बीएलओ के काम कर रहे हैं। अब मामा क्या बोलने वाले हैं? मामा आपके केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं अब इस बार। अब तो उनके सोने सुहागा है, क्योंकि अब तो केंद्रीय मंत्री इसी विभाग के हैं। वो तो और अच्छे से कर सकते हैं कि जो घोषणा की थी उन्होंने। उनसे क्या बोलना चाहेंगे? कृषि विभाग के मंत्री हैं, पर चूंकि मामा जी ने ही हमारा 9,000 से बढ़ाकर 18,000 वेतन किया था और वो शायद आज मुख्यमंत्री होते तो और बाकी घोषणाओं पर भी अमल हो जाता, ऐसी संभावनाएं थी। पर एक बार फिर से मामा जी से निवेदन है हमारा कि घोषणाओं को एक बार शासन को स्मरण कराते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। तो आपको क्या लगता है कि मामा जी काका का तुमने पूरा काम बंद कर दिया आपका?
काका जी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं, शायद हमारे तरफ से ध्यान उनका छूट गया है। हम उन्हें भी अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे और ध्यान देते हुए हमारी ये जो मांगे हैं वर्षों से लंबित हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। जिसे सरकार हमेशा बार बार बोलती लाडली बहना है, यहाँ पे लाडली बहना भी उपस्थित है। बहन जी क्या नाम है आपका? पुष्पा सोलंकी। आप क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाडली बहना तो है हम, पर हमको लाडली बहना का लाभ नहीं मिलता है। क्यों? बोला भी नहीं मिला? 1000 रुपये भी नहीं नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता। कि तनख्वाह मिल रही है इसके लिए? हाँ, 18,000 मिल रहे हैं इसलिए, और हम ग्राम रोजगार सहायक है इसलिए। आप क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से क्या बोलना चाहेंगे? बस यही है कि जो हमारी मांगे लंबित है उनको पूर्ण किया जाए। अभी आपको बता दें पूरे विश्व में प्रचार किया गया देवी अहिल्याबाई के नाम से, मातृत्व सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिला ये भी है, लेकिन ये सशक्ति नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं ये निर्बल दिख रही है, ये लाचार दिख रही है। और आप क्या बोलना चाहेंगे आप? सशक्तिकरण तो हो रहा है, लेकिन आपका सशक्तिकरण हुआ या नहीं हुआ? नहीं, जीआरएस महिला का तो नहीं हुआ है। उनको ना लाडली बहना का पैसा मिलता है, बाकी किसी भी, ना आयुष्मान है ना संबल है, कोई भी लाभ तो नहीं है उनके लिए, महिलाओं के लिए। पर आपके भोपाल में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हम सशक्तिकरण करेंगे महिलाओं का, तो इस पे बाकी पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ना, क्लियर है, सबके सामने क्लियर है। कुछ ही नहीं हुआ। नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगी, शासन जैसे कहती है महिला एक सशक्तिकरण है, लेकिन इस ओर जो जितनी भी जीआरएस हैं, महिला जीआरएस है, उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है और हम हर योजना से वंचित हैं। और आपको ये भी बता दें हम कि दूसरे जो राज्य भारत के, उसमें जीआरएस को ही इन्हीं के पदनाम पे 45,000 मिलते हैं, इनको 18,000 मिल रहे हैं। लेकिन एक देश दो अलग अलग कानून हो चुके हैं। क्या बोलना चाहेंगे, इसमें हुआ या नहीं हुआ? दूसरे राज्यों में कितना कितना मिल रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा पदनाम बदल के 45,000 रुपए दिए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 52,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो तत्समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चौहान जी ने, जो हमारे मामा जी कहलाते हैं, उन्होंने हमारे 9 से 18 किए हैं। तो इस समय पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी हमारे मामा जी पास है। तो हमारे प्रदेश के सभी रोजगार सहायकों की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि जैसा राजस्थान में लाभ दिया जा रहा है, हिमाचल में प्रदेश में लाभ दिया जा रहा है, वैसा ही लाभ हमारे मध्य प्रदेश में दे। और आपके माध्यम से मैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद जी पटेल से आग्रह करूंगा कि जिस उस तत्समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, उनके आदेश शीघ्र अतिशीघ्र करवा के हमारे रोजगार सहायक संगठन पे अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए। हमें बहुत ही आपसे आशा है और विश्वास भी है। क्या लगता है कि एक देश दो कानून, एक हाँ, देश दो कानून होगा? लगता है आपको? हाँ, हमारी तरफ से तो एक देश दो कानून ही है। आज 2 जून है और हम 2 जून की रोटी के लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे बहुत सारे लोगों के ऊपर अभी सेवा समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि सेवा समाप्त नहीं की जाएगी, फिर भी अधिकारी हमारे उनका लोगों पहला ही वाक्य था, जब हम भी वहां थे, सभा समाप्त शुरू हुई थी, उनका पहला वाक्य था कुछ ही नहीं होगा, लेकिन सेवा समाप्त तो आपकी हरगिज नहीं होगी। हर मुद्दे को बनाकर हमारे ही साथी को सेवा समाप्त की जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और काम करने के बावजूद भी हमारे लोगों की अभी 10 दिन की तनख्वाह काट ली गई है। 18 वो तनख्वाह तो क्या बोलेंगे, हमारी रोजंदारी है, जो भी आप रोजंदारी, हाँ मजदूरी है, वो भी सीओ जनपद टिम्बरनी द्वारा 10 दिन का वेतन काटा गया है ना। क्या आपको लगता है कि जो एक बात चल रही है कि आप पे कार्रवाई सबसे अधिक हो जाती है, कोई भी गलती करे या कार्रवाई आप पे होता, तो क्या सही है गलत है ये? टारगेट बेस लेके हम लोगों को टारगेट किया जाता है, हर चीज, हर योजनाओं को। ये तो मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे थे, आपने मेरी वाणी, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ ये, कि मुख्यमंत्री जी खुद उस दिन बोल रहे थे महापंचायत में। हर टारगेट बेस लेकर हम लोगों पे कार्रवाई की जाती है। हर कोई भी योजना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी हम काम करते हो, उसको लेकर कोई भी समग्र हो, केवाईसी चल रहा है अभी, शासन की बहुत बड़ी योजना है जो, उस पर भी अभी प्रतिदिन टारगेट दिया जा रहा है कि आपको इतना काम करना ही है। चेतावनी क्या देना चाहेंगे आप? इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग 15 दिन का समय दे रहे हैं शासन को। यदि 15 दिन के अंदर हमारी मांगे, जो कि बरसों से लंबित है, अगर वो पूरी नहीं होती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और उसके बाद आगे जो प्रदेश स्तर से हमें जो निर्देश मिलेंगे उनका हम पालन करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या इनकी सारी मांग मान ली जाएगी, जो मामा ने मामू बना था, सारी इनकी मांग मानी जाएगी, या फिर इन्हें ऐसे ही अब आंदोलन करना पड़ेगा। अब मेरे प्रिय बेटा बेटियों,
एक तो आपने सेवा समाप्ति से मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले इसी को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, गलती कोई करे और निपटाना हो तो रोजगार सहायक कोई निपटा दो। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बड़े इंद्री हो गए, अगर निकालना तो कार्रवाई कर दो। अब रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकेंगी। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील समाप्त, ये नहीं होगा। विभागीय जांच, दूसरी जांच, बाकी चीजें जो आपने अपने मांग पत्र में भी कही है, वो प्रक्रिया होगी। अगर इसके बाद कोई भयानक अपराध है तो बात अलग है, नहीं तो सेवा समाप्ति ये किसी भी कीमत पर नहीं होगी। फिर अभी आपको ना अवकाश है, ना प्रसूति अवकाश है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, और इसलिए चाहे अवकाश का मामला हो और चाहे प्रसूति अवकाश का मामला हो और चाहे ऐच्छिक अवकाश का मामला हो, ये सब के सब रोजगार सहायकों को दिए जाएंगे। अच्छा, मातृत्व अवकाश तो 180 दिन का हो गई, लेकिन 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, उसको भी तो घर रहने का मौका मिले। पंचायत सचिव की नियुक्ति में मैं ये तय कर रहा हूं, 50% रिजर्वेशन रोजगार सहायकों को दिया जाएगा। आधी नियुक्ति आप फ्रेश करो और 50% हमारे रोजगार सहायक मित्रों में से करो, क्योंकि रोजगार सहायक के पद खाली होंगे तो दूसरे रोजगार सहायक ले आओ, तो रोजगार तो उतने ही लोगों को मिलेगा ना। पंचायत सचिव के बजाय आधे रोजगार सहायक हो जाएंगे, और भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण और बाकी समस्त प्रक्रियाएं अब पंचायत सचिवों के समान ही आपकी होगी। पंचायत सचिवों का भी कल्याण किया, तब रोजगार सहायक नहीं, सहायक पंचायत सचिव के रूप में आपका भी कल्याण किया जाएगा। और उसके सारे नियम प्रक्रिया वो बनाने का काम कर लिया जाए। मैं आप मित्रों के ज्ञापन देख रहा था, तो सारी सुविधाएं आपको इंसान मानकर की जाएगी, कोई भी काम अमानवीय ना हो। और तब तक एक बात तय है कि जो मैंने पंचायत सचिवों के लिए किया वो मैं रोजगार सहायकों के लिए करूंगा। और अभी हमारे सभी रोजगार सहायकों का 9,000 वेतन है। अब 9,000 में काम नहीं चलता, थोड़ी देर भी हो गई, लेकिन अभी तत्काल बढ़ा के 9,000 से 18,000 आपका वेतन किया जाएगा। आज तुम्हारे लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है।
क्योंकि आज से जिंदगी में एक निश्चितता आएगी और बच्चों का भविष्य भी बेहतर बना पाओगे मेरे भांजे भांजियों। बाकी चीजें मंत्री जी हैं दोनों हमारे, एसीएस से मिलकर बैठ के नियम प्रक्रियाएं पूरी तय कर लें। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि देखो मेरी एक ही तड़फ है, एक ही तड़फ जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो है मध्य प्रदेश का विकास और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मेरी बेटियों, अगर मैंने लाडली बहना बनाई तो इसलिए कि उन बहनों का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता था जो गरीब परिवारों से आती थी और अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको हाथ फैलाने पड़ते थे। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए छोटे से और का मम्मी किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मम्मी कपड़ा दिला दे, पैसा नहीं है, मम्मी आइसक्रीम खिला दे, पैसा नहीं है, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। ये विचार मेरे मन में आया और ये साथ में ये विचार भी आया कि वो तो मेरी बहनें हैं, भाई मुख्यमंत्री है और भाई के रहते हुए बहनें इतनी मजबूर कैसे हो सकती है, और इसलिए लाडली बहना योजना आई हमारी। और लाडली बहना में भी जो कहा है वही करूंगा। आने वाले समय में जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी 1000 से 1250, 1500, 1750, 3000 तक ले जाऊंगा। लोगों के लिए जीना मेरे भाइयों बहन नहीं, बेटा बेटी ठीक है मेरे लिए, उम्र में सब छोटे हो मुझसे, और उसी के लिए आपको काम करना है। आपको मेरा दाया हाथ बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? आपको मेरा बायां हाथ बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? आपको मेरा दिल बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? तो तुम्हारी जिंदगी और भविष्य निश्चित हो। ये प्रयास मेरा, ये प्रयास नहीं, ये फैसला मेरा है, लेकिन लोगों की जिंदगी में हम बेहतरी और आनंद लेके आए, ये संकल्प आपका हो। बोलो सब तैयार हो? मामा के साथ चलोगे? ग्रामीणों की जिंदगी बदलोगे? विकास के काम भी ढंग से करोगे? गुणवत्ता से करोगे? कहीं गड़बड़ नहीं होने दोगे? आओ भांजे भांजियों, खड़े होकर मेरे साथ एक बार हम संकल्प लें कि बेहतर मध्य प्रदेश बनाने में हम संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करेंगे, कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो? उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आनंद से जाओ और मस्ती से काम में लग जाओ और आज बेटा बेटियों को आइसक्रीम खिलाओ। आत्मीय आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने इतने अच्छे आशीर्वचन दिए। आपके कुशल नेतृत्व में ग्राम रोजगार सहायक तरक्की करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। आभार के लिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्री ML त्यागी जी को, संयुक्त आयुक्त मनरेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं अपने विभाग की ओर से कि बहुत ही संक्षिप्त अनुरोध पर आपने समय दिया, जबकि आपकी व्यस्तताएं बहुत थीं। विभाग के माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी और मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए, हमारे प्रिय मामा जी हमारे साथ रहे। बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी